यीशु की तरह काम करता है। आप विश्वास करते हैं? यहाँ लिखने के बाद विश्वास करते हैं, उससे पहले भी करते थे? अच्छा, सच्चे दिल से। प्रभु आपके हाथ को जानता है, दिल को जानता है। इसको पढ़ने से पहले कितनों को पता था कि शैतान बिल्कुल यीशु के जैसे काम करता है? आपको पता ना, शैतान बिल्कुल यीशु मसीह की तरह काम करता है। स्टार्ट कर दिया? और मुझे तो ये लगता है शायद आप में से बहुत लोग, आपको नहीं पता होगा कि शैतान भी यीशु की तरह काम करता है। प्रभु का धन्यवाद कि आप लोगों को पता है कि जो शैतान है हूबहू बिल्कुल यीशु मसीह की तरह काम करता है। ठीक है, आपने वो हाथ उठाया कि आपको पता है कि शैतान हूबहू यीशु की तरह काम करता है। तो क्या आप अपने जीवन के अंदर इस चीज को पहचान पाते हैं कि जो आपके जीवन के में काम हो रहा है वो परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से? पहचान कैसे पाते हैं? मैंने ये नहीं पूछा। हम विश्वासी हैं, नो डाउट। हम सब, हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम यही बोलते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर की तरफ से। अच्छा, हर चीज आपके जीवन में परमेश्वर की तरफ से, फिर आप इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि ये शैतान भी यीशु की तरह काम करता है? अभी आप लोगों ने बोला ना, कुछ लोगों ने हाथ उठाया जिन्होंने ने, आपने ये कहा कि हाँ, हमें पता है कि शैतान भी यीशु की तरह काम करता है। तो जब आपके जीवन में कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी क्या बोले, परीक्षा लगा लो, या मैं ये बोलूं कोई आशीष आपके जीवन में आई, या कोई सताव आया, या कोई दुख आया, अब कैसे जांचते हैं उसे कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से? कैसे पता लगता है आप लोग? जो आशीष थोड़ी देर तक टिकते वो शैतान की ओर से, लेकिन जो प्रभु की ओर से तो हमेशा के लिए रहती है। हालेलुया। हम सभी ने अब्राहम और इसहाक के बारे में सुना है, जानते हैं सभी अब्राहम और इसहाक के बारे में? इसहाक अब्राहम का बेटा था, है ना? हाँ जी। अब्राहम इसहाक का बेटा था? नहीं, ये लोग क्या पता है? हाँ जी। इसहाक। सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाइबल स्टडी में एक चीज को सीख रहे थे, पास्टर जी डॉक्टर हेम साहब के पास एक चीज सिखा रहे थे कि वचन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा, ध्यान से समझेंगे तब समझ आएगा। ऊपर ऊपर से नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने पहले ये बोला था अब्राहम इसहाक का बेटा था। कुछ लोग बोल रहे हैं शायद, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि अब्राहम कौन था, इसहाक कौन था, क्या रिश्ता था आपस में। या ऐसा था कि इसहाक अब्राहम का बेटा था? अरे कंफ्यूज हो गए आप लोग। इसहाक अब्राहम का बेटा था? यस। बोलिए ना, अब तो सिंपल सा पूछ रहा हूं। इसहाक किसका बेटा था? मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आप लोग बोल ही नहीं रहे। हालेलुया। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया 100 साल की उम्र में, और वो जो बेटा था वो प्रतिज्ञा का बेटा था। परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि जो तेरी संतान होगी इस आकाश के तारागणों से भी ज्यादा होंगी। और वो किसके द्वारा थी? इसहाक के द्वारा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इसहाक उसके जीवन में आया, परमेश्वर ने कुछ समय हुआ जब इसहाक को उसके जीवन में दिया, कुछ समय बीता तो परमेश्वर ने एक बात अब्राहम से कही कि हे अब्राहम, अपने बेटे इसहाक को ले और मोरिया पर्वत पर जाकर मेरे लिए क्या कर, बलिदान कर। अगर आपके और मेरे जीवन में ये चीज आए, 100 साल की उम्र में जाकर अब्राहम को एक बेटा मिला, और कुछ समय बीतते ही परमेश्वर से कहता है कि उसे ले जाकर मेरे लिए बलिदान कर दे। आपको प्रभु एक आशीष दे रहा है, आपको जीवन में प्रभु ने एक आशीष दी, और उसको प्रभु ये कह रहा है कि चल, उदाहरण के लिए लीजिए कि प्रभु ने आपको कोई कार दी, लेकिन आप किसी मीटिंग में गए या किसी भाई से मिले, तो परमेश्वर का आत्मा ने आपको कहा कि एक कार उस भाई को दे दे, तो आप क्या कहेंगे? तो प्रभु, मैंने इतने रो रो कर इतनी दुआओं से तो एक कार मांगी है और धन्यवाद आपने मुझे दी, लेकिन अब आप ये बोल रहे हैं कि मैं इसे उस भाई को दे दूं। या परमेश्वर आपसे ये कहे वो कार, वो चीज
उस परमेश्वर के दास को दे दे, तो आप क्या करेंगे? या आप क्या सोचेंगे ये किसकी ओर से है? हालेलुया। क्या सोचेंगे किसकी ओर से है? अगर आपके जीवन में ऐसा होता, कोई चीज प्रभु ने आपके जीवन में दी, आशीष दी, लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर कह रहा है ये तेरे पास रख, मत रख, किसी और को दे दे। हालेलुया। वहां पर जब परमेश्वर की ओर से उसकी परीक्षा ली गई, जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए मोरिया पर्वत पर ले गया, तो वहां जाकर जब वो बलिदान करने लगा, हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं, जैसे ही वो बलिदान करने के लिए उसने अपना चाकू उठाया, तो स्वर्ग से क्या आई? एक आवाज आई कि हे अब्राहम रुक जा, इसे कुछ नुकसान मत दे, क्योंकि मैंने तुझे जान लिया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। सुनिए, समझिए, जब परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग्स होती है, जब परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में काम होता है, प्रभु उस ब्लेसिंग्स को अगर आपसे लेता है, अगर वो आपको आपसे वो मांगता है, तो वो आपकी परीक्षा के लिए, ये जांचने के लिए आपको कि क्या आप ब्लेसिंग्स में आपका मन है या ब्लेसिंग्स देने वाले में आपका मन है। हालेलुया। जब प्रभु की ओर से दी हुई आशीष के अंदर, ब्लेसिंग्स के अंदर हमारे साथ परीक्षा होती है, तो उसमें हमारे लिए भलाई निकल के आती है। हालेलुया। लेकिन जो शैतान की तरफ से होती है, वो चीज क्या होती है? वो कुछ समय के लिए होती है हमारी जिंदगी में, वो दोबारा बनी नहीं रहती है हमारी जिंदगी के अंदर। जैसे कि इस्माइल। अब्राहम की जिंदगी में जो इस्माइल था, सारा को जब लगा कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमारी कोई संतान नहीं होगी, तो उसने क्या कहा? अब्राहम को ये कहा कि आप जो उसकी दासी थी, उससे हाजिरा, उससे शादी करके उससे एक संतान उत्पन्न करो, और उससे एक संतान उत्पन्न हुई, क्या हुई? इस्माइल। लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश तेरी प्रतिज्ञा की हुई संतान से ही बढ़ेगा। हालेलुया। और एक जगह हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, किसकी तरफ से थी? वो किसकी तरफ से थी? हाँ जी, क्यों पढ़ा नहीं अय्यूब आपने? अलाउ किसने किया? परमेश्वर ने किया। सही बात। अलाउ किसने किया? समझो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, समझो इस चीज को। अय्यूब की जो परीक्षा थी, परमेश्वर ने अलाउ की थी। शैतान घूमते हुए परमेश्वर के सामने गया, और क्या गया? शैतान ने अय्यूब के बारे में परमेश्वर से नहीं पूछा, बल्कि परमेश्वर ने शैतान को कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि उसके जैसा धर्मी और भला मनुष्य कोई नहीं है पृथ्वी पर? और शैतान ने उसे कहा आपने उसे सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए वो बहुत आशीषित है, इसलिए वो आपकी महिमा करता है, आप उसे सब कुछ लेकर देखिए, वो आपके आगे आपको भला बुरा कहेगा। तब परमेश्वर अलाउ करता है, वो अलाउ करता है परमेश्वर कि ठीक है, तो उसके पास जो कुछ है, उसके पास जितना कुछ है, उस पर तेरा अधिकार मैं देता हूं, तो उसके साथ कुछ भी कर, लेकिन अय्यूब के प्राण के साथ उन्हें कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने अलाउ किया था। समटाइम्स हमारी जिंदगी के अंदर कई जगहों पर प्रभु अलाउ करता है, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि कौन सी चीज परमेश्वर की तरफ से आ रही है, कौन सी चीज शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान भी यीशु मसीह की तरह ही काम करता है। हालेलुया। एक वचन निकालिए, निर्गमन 7 अध्याय उसकी 8 से लेकर 12 तक, अगर किसी ने निकाला हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। 8 से पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई।
तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जोश के साथ बैठिए। हालेलुया, इतने जोश के साथ हम आराधना करते हैं। वचन सुनते हुए हमें उत्साह के साथ बैठना चाहिए। हालेलुया, हम आराधना बहुत जोर से करते हैं, लेकिन वचन आते आते हम इतने ढीले पड़ जाते हैं, शायद हमें सुनते सामने वाले को सुनते हुए हमें बोरियत फील होती हो। लेकिन वचन एक ऐसी चीज है, अगर हमने इसे खो दिया तो हमारी आराधना भी व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हारून और मूसा फिरौन के पास जाते हैं। अगर आप उससे पहले पढ़ेंगे, आप सबको पता है कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को और हारून को बुलाया कि मेरे लोगों को जो मिस्र की गुलामी में है उसे छुड़ा कर लेकर आ। लेकिन मूसा बोलने में इतना अच्छा नहीं था, तो परमेश्वर ने उसे एक सहायक दिया, उसका भाई हारून। और जब वो कह रहे थे कि प्रभु हम जब फिरौन के पास जाएंगे तो वो कैसे यकीन करेगा कि हम यहोवा की ओर से आए हैं। तो हारून के हाथ में एक लाठी थी। परमेश्वर ने उसे कहा, हारून के हाथ में जब वो लाठी है, जब तुम फिरौन के दरबार में जाना, उसके सामने जाना, तो ये लाठी उसके सामने फेंकना, वो अजगर बन जाएगी। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पाकर जब उसके दरबार में गए, उसके सामने गए फिरौन के पास, उनसे प्रमाण जब फिरौन ने मांगा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम यहोवा की ओर से आए और कौन है ये यहोवा, उसने जब ये प्रूफ मांगा, हारून ने अपनी छड़ी फेंकी और वो क्या हो गई, अजगर बन गई। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिरौन जो यहोवा को नहीं जानता था, उसे नहीं पता था यहोवा परमेश्वर है, कोई जिंदा परमेश्वर है, वो नहीं जानता था। उसने ये कि उसके पास अपने ही पंडित लोग थे, जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले लोग थे उसके पास, वो उन पर ज्यादा बिलीव करता था। और जो काम हारून और मूसा ने आके किया, उसे पता था ये काम तो मेरे लोग भी कर सकते हैं। उसने अपने पंडितों को बुलाया, टोना करने वालों को, तांत्रिकों को बुलाया, उनके हाथ में जो छड़ी थी जैसे ही उन्होंने फेंकी, वो भी अजगर बन गई। हालेलुया, वो भी अजगर बन गई, सेम हो गई दोनों। शायद अजगर बनने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद दोनों मिक्स हो गए, पता नहीं लग रहा होगा कौन सी किसकी है, कौन सी लाठियां किसकी है ना, क्या पता एक जैसे कलर हो गए सबके, किसे पता हो रोज। लेकिन पता लग गया आगे जब हम पढ़ते हैं कि वहां लिखा कि हारून के अजगर ने उन्हें खा लिया, तब हमें पता लग गया था कि कौन सी किसकी थी, है ना। हारून का जो अजगर था, उसने फिरौन के जो पंडितों ने लाठियां भेजी थी, उनके अजगर को क्या किया, खा लिया। हालेलुया, हम यहाँ क्या देखते हैं, फिरौन ने उस परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं किया, हारून और मूसा की बातों पर बिलीव क्यों नहीं किया, क्योंकि जो उन्होंने काम दिखाए वो सेम काम उसके खुद के लोगों ने, उसके पंडितों ने, उसके जादू टोना करने वालों ने, तंत्र मंत्र करने वालों ने करके दिखा दिया सामने। हालेलुया, सेम काम किया जो हारून और मूसा ने किया, बिल्कुल सेम, जिसकी वजह से फिरौन ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें ये कहकर भगा दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे इस्राएली लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि काम सेम थे, वो परख ही नहीं पाया कौन सही है कौन गलत। वो आए यहोवा के नाम से, उन्होंने भी सेम काम किया, उसके लोग आए, उन्होंने भी सेम काम किया। और वो किसको बोलता कि कौन सही है, किस पे विश्वास करता, उसी पर जो उसके करीब थे, जिनको वो जानता था, जिनको उसने रखा हुआ था। यहोवा परमेश्वर को उसने कभी नहीं जाना, अचानक से आकर ये प्रमाण किया, और दोनों के काम सेम है। और अगर भी कोई जुड़वा इंसान आकर खड़ा हो जाए, हम उसे कैसे जानेंगे? या आप इस पर्सन को जानते हो या इस पर्सन को नहीं जानते। अगर दो जुड़वा लोग अगर खड़े हो जाएं, हम उन्हें नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर किसी एक के साथ हमारा बातचीत का संबंध अच्छा होगा, रिश्ता अच्छा हो, तो हम शायद उसे जान जाएं, एहसास कर जाएं उसके बात करने के तरीके से। हालेलुया, क्योंकि दोनों का स्वभाव क्या होगा, अलग होगा। इसी प्रकार शैतान बेशक यीशु मसीह की तरह काम करता है, लेकिन दोनों का काम करने का जो स्वाभाविक है, स्वभाव है, अलग है।
शैतान काम करता है हमें बर्बाद करने के लिए, हमें उजाड़ करने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर आशीष को लेकर आने के लिए, हमें आत्मिकता में बढ़ाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से जब हमारी परीक्षा होती है, वो हमें परखता है कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं, जैसे अब्राहम को। हालेलुया। और परमेश्वर की तरफ से जब हमारी परीक्षा होती है, जैसे अय्यूब की हुई, अब देखो उसकी पूरी परीक्षा हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अलाउ किसने किया था? उस परमेश्वर ने। जब उस परमेश्वर ने अलाउ किया था, तो उस परीक्षा होने के बाद, परीक्षा के अंदर जो कुछ उसने खोया, परमेश्वर ने सब कुछ डबल करके वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से जब आपके जीवन में परीक्षा होगी, आप उस परीक्षा के दौरान जो कुछ खोएंगे, परमेश्वर आपको दुगना वापस करने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अय्यूब के जीवन में किया, और मैंने इस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस किया, इस काम को परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप में से कितने लोग हैं, जब आपके जीवन में कुछ होता है, आप लोग ये जांच लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की तरफ से? अब कैसे पता लग जाता है? अब कैसे जांचते हैं कि ये जो बात मेरे जीवन में आई है, ये जो काम मेरी जिंदगी के अंदर हो रहा है, जो मैं काम कर रहा हूं, क्या ये प्रभु की तरफ से या शैतान की तरफ से? अब कैसे जांचते हैं? बहुत बार हमें पता नहीं लगता। हालेलुया। हमें पता नहीं लगता कि हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं या शैतान के कामों को कर रहे हैं। वो हूबहू यीशु मसीह की तरह काम करता है। आज आपके जीवन में आप मन में कुछ भी सोचकर बैठे हैं कि मुझे ये चाहिए, अगर आपके मन में कोई एक डिजायर पकड़ कर बैठे हो ना, एक इच्छा पकड़ कर बैठे हो कि प्रभु अब मेरे जीवन में ये काम करें, आप उसे पकड़ कर बैठे हो, यकीन मानिए शैतान आपको उस इच्छा से भी आपको भरमाएगा, आपकी उस एक इच्छा को पकड़कर भी आपको भरमाएगा। अब एक इंसान लीजिए, समझिए, सुनिए, मुझे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं प्रभु मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं, मेरे अंदर ये है कि मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं, मेरे पास अमीर होना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं हूं विश्वासी। ध्यान से सुनिए और समझिए, मैं विश्वासी हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बात है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, अमीर होना चाहता हूं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाना चाहता हूं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते मैं चर्च भी जाता हूं, परमेश्वर को भी जानता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक डिजायर है परमेश्वर से ज्यादा कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी इच्छा है। मेरे मन, अगर कोई मुझे पूछे क्या है, तो मैं ये बोलूं से कि मेरे अंदर सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं चर्च भी जा रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस क्या है? पैसे कमाने की तरफ ज्यादा रहेगा। तो अब मैं चर्च जाता हूं, सेवा समिति कर रहा हूं, कभी कभार चर्च भी जाता हूं, कभी कभार प्रार्थना भी कर रहा हूं, और ऐसे में मुझे एक ऑफर आ गया, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला। किसी ने मुझे बोला एक काम है, ये करने पर आपको बहुत पैसा मिलेगा। और मेरे अंदर क्या डिजायर थी कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, और मैंने बिना सोचे समझे कि हाँ चलो इस काम को कर लेते हैं, पैसा बहुत सारा मिलेगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि है किसकी तरफ से। मैं चर्च जा रहा हूँ, मेरे अंदर डिजायर है पैसा कमाने की, क्योंकि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं विश्वासी भी हूँ, तो मैं क्या समझूंगा, अच्छा ये मौका तो प्रभु की तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि मैं तो प्रार्थना भी कर रहा था, प्रभु मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, और वो मौका आज आ गया है। तो अगर मैंने इसे गवाया तो शायद आगे मौका ना मिले, लेकिन आज शायद मैं इसे ले लूं तो शायद क्या पता ये प्रभु ने दिया हो, प्रभु की तरफ से हो ये। हालेलुया। और उस चीज को लेने के बाद, करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं पैसे के चक्कर में मैंने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को भूल गया। किसकी तरफ से हो गई? शैतान की तरफ से हो गई। मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, हम जान नहीं पाते ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं या जो हमारी जिंदगी के अंदर काम हो रहे हैं, किसकी तरफ से। सुनिए इस चीज को, समझिए। क्या कभी ऐसा होता है कि आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और उस कंपनी में नौकरी करते हुए आप
जो आपका टाइम है 8 घंटे की ड्यूटी आप वो नहीं कर रहे हैं, सारा टाइम बाहर रहते हैं, एक भी अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, क्या आपको महीने के आखिर में सैलरी मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सोच कर देखिए कि अगर ये किसी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं और वहां आप टाइम से जाते नहीं हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, और उस बॉस को भी आप जानते नहीं हैं, अच्छे से एचआर को जानते नहीं हैं, आपने जो उन्होंने काम दिया है वो आपने कंप्लीट नहीं किया है। आज का तो देखो वैसे टारगेट बेस्ड जॉब हो गई है ना, आप टारगेट कंप्लीट करो तब आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हो, आपको वहां से सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। तो मेरे प्रिय आप सोच कर देखिए, अगर एक इंसान प्रभु के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, वो प्रभु में बढ़िया चलता नहीं है, आत्मा में मजबूत नहीं है, सेवा संगति में बहुत कम आता है, कभी कभार आ गए, कभी कभार आ गए, परमेश्वर को इस तरह से लिया हुआ है, एक नाम का मसीह, नाम का विश्वासी बनकर जी रहा है, हमारे सामने या आपके सामने बहुत आत्मिक अपने आप को दिखाता हो कोई ऐसा व्यक्ति, और फिर भी उसके जीवन से काम हो रहे हो, कहां से होंगे उसके जीवन से काम? एक व्यक्ति विश्वासी है पर प्रभु के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, लोगों के बीच में उसकी गवाही अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल वो ये बोलता है इंसान कि प्रभु मुझसे बातें करता है, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बताई है। तब बताइए मुझे ये कहां से है, किसकी ओर से हो सकता है? बोलिए ना ऊंची आवाज के, किसकी ओर से होता है? आप अभी भी डाउट में लग रहे हैं। जब तक हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, हम वचन के साथ हमारा अध्ययन नहीं होगा, अच्छे से वचन को हम समझ नहीं पाते, वचन को अच्छे से हमने जाना नहीं है, परमेश्वर को अच्छे से जाना नहीं है, उसके स्वभाव को अच्छे से हमने जाना नहीं है, स्टिल हमारे जीवन से काम हो रहे हैं, मेरे प्रियो, हम डिसीव किए हुए हैं, हम धोखे में हैं, शैतान ने हमें भरमा रखा है। हालेलुया, हम भरमाए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय उसकी 4 आयत में, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और शैतान बहुतों को इस रीति से भरमाता है, बहुतों को शैतान एक सपने के द्वारा भी भरमाता है, बहुतों को शैतान कई बार एक ऐसा वचन निकाल के सामने रख देता है, जिंदगी सही नहीं चल रही है लेकिन वचन ऐसा मिलेगा तो बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले दिनों में तुझ पे ब्लेसिंग्स आने वाली है, ऐसा वचन मिल रहा है। कहां से मिलेगा बताइए मुझे? जब तक हमारा रिलेशन ही प्रभु के साथ अच्छा नहीं होगा, हमारा संबंध प्रभु के साथ मजबूत नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हैं कि ये आशीष मुझे प्रभु से मिलेगी? अगर हम एक कंपनी के अंदर काम ही नहीं करेंगे, डेली जो हमारा टाइम है वहां जाएंगे नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे सैलरी दो? जब वहां सैलरी नहीं मिलती है तो यहाँ प्रभु के साथ, प्रभु का आपका संबंध अच्छा नहीं है, प्रभु के साथ आप समय नहीं बिताते हैं, प्रभु के साथ आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, प्रभु के साथ आपका वचनों पर चलते नहीं है, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आपकी गवाही लोगों के बीच में ठीक नहीं है, और आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करता है। चेक योरसेल्फ, कौन बातें कर रहा है आपसे? कौन बातें कर रहा है आपसे? और फिर भी आपका जीवन ठीक ना होने के बाद भी आप आशीषित हो रहे हैं, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। चेक योरसेल्फ, कहां से आ रही है आपकी आशीषें? जांचिए अपने आप को, आपकी आशीषें किस सोर्स से आ रही हैं? कौन से स्रोत से हमारी आशीषें आ रही हैं? कौन सा यीशु हमें ब्लेस कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, कौन सा यीशु हमें ब्लेस कर रहा है? हमारे जीवन में कुछ भी होता है, अगर अच्छा हुआ तो प्रभु, ना हुआ तो शैतान, अच्छा हुआ तो प्रभु, ना हुआ तो ये शैतान ने इसके जीवन में काम किया, अच्छा हुआ तो हाँ प्रभु की मर्जी तो ये थी ना, मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था। शैतान ऐसी ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में लेकर आता है जो कुछ समय तक ही बनी रहती है, उसके बाद वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन से निकल जाती है। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं, उस ब्लेसिंग के द्वारा प्रभु जब आपको परखता है, उस ब्लेसिंग्स के अंदर प्रभु आपको और बड़ा करके देता है, और प्रतिफल करके देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 14 आयत।
सुनिए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, यहां ऐसा लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 14 आयत में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय दूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। कोई अचंभे की बात नहीं है। हो सकता है एक इंसान आपके सामने बहुत आत्मिक अपने आप को दिखाता हो, लेकिन उसकी गवाही जब आप सुनते हो तो वो कुछ और आ रही है। कोई अचंभे की बात नहीं। जो शैतान है ना, अपने आप को स्वर्गदूत के नाई बना लेता है। उसके नीचे वाली आयत में लिखा हुआ है, इसलिए यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक? शैतान के। सुनिए ध्यान से, शैतान के सेवक, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे। शैतान के सेवक कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। अगर वो ऐसे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और वो ऐसा भेष रखते हैं, ऐसा रूप धरते हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत प्रभु में बड़ा हूं, तो बाइबल बताती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम धर्म का रूप, आत्मिकता का रूप लोगों के सामने दिखाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हम बहुत बार बोलते हैं, मुझसे प्रभु बात कर रहा है, मुझे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। चेक योरसेल्फ, जांचिए कौन बात कर रहा है। अगर हम आज भी लोगों की बुराई करते हैं, हम दीन और नमन नहीं है प्रभु में, परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, फिर भी अगर हम ये इसमें इन सब बातों को करते हुए हम ये बोलते हैं कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, चेक योरसेल्फ, कौन बातें कर रहा है आपसे? जानिए जरा, परखिए कौन बातें कर रहा है। पौलुस कहता है अपनी पत्री के अंदर, आत्माओं को परखो। कुछ लोग इस परखने को ऐसा समझते हैं कि न्याय करना और परखने में बहुत फर्क होता है। तो छोटा सा मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देता हूं, ध्यान से सुनिए। न्याय करना और परखने में क्या फर्क होता है? न्याय करना यह होता है कि आपने किसी एक की बात सुनी, किसी ने आपको किसी के बारे में बोला और आपने उस चीज को दूसरे के सामने नहीं क्लियर की और अपने मन में सोच के बैठ गए कि हाँ ये है। किसी ने आपको किसी के लिए कुछ बोला और आपने उसे सुन लिया, पर आपने उस बात को सामने वाले पर्सन से क्लियर नहीं किया, जाना नहीं किया ये सच है, पर अपने मन में मान के बैठ गए। ये होता है न्याय करना। वचन को समझिए ध्यान से, क्या होता है न्याय करना। और परखना क्या होता है? लोग बोलते हैं परखो मत। अच्छा, आप मत परखो, कोई बात नहीं। जब आप सब्जी लेने जाते हो, सड़ा गला देखते हो ना, परखते हो ना? नहीं जी ऐसा मत डालो, छोटा मत डालो। हम और राजेश भाई हमेशा जाते हैं मंडी में, जब हमारे पहला संडे जब खाना होता है, हम हमेशा सब्जी परखते हैं। भाई बड़ा बड़ा प्याज डालियो, काटने में मुश्किल होगी। अच्छा, अगर परखना गलत है फिर क्यों हम बोलते हैं उसे जाके? आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, उसे ये क्यों नहीं बोलते? कोई वो जब देखते हो कि हाँ इसमें थोड़ी सी गली भी है, सड़ी भी है, आप छाटने क्यों लग जाते हो? अब ये क्यों नहीं बोलते? नहीं मैंने परखना नहीं है, बाइबल अलाउ नहीं करती, मैंने सुना है। डाल दो सब, कोई बात नहीं, गली सड़ी भी खाएंगे। सब्जी लेने के लिए हम परखते हैं। कपड़े लेने जाते हो, हैं? कपड़े लेने के लिए जाते हैं, मेरा मीडियम साइज है, उसने लार्ज दे दिया, अगर आप ट्राई कर लो, पहन लिया, नहीं नहीं ठीक नहीं है, मीडियम दो। क्यों परख रहे हो भाई? क्यों परख रहे हो? परखना तो गलत बात है। पहन लो आप लार्ज साइज, उसने दे तो दिया। टेलर से सूट सिलवाते हैं, जो साइज लेकर आते वही सिलता, अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, नहीं ये ठीक नहीं सिला। क्यों परख रहे हो भाई? अगले का काम है, कर दिया, क्यों परख रहे हो? अब बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवाते हो, देखते हो ना, 100 जगह पता करते हो ना कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा नहीं। क्यों परख रहे हो? अगर परखना गलत है तो अपने लिए परखेंगे, अपने फायदे के लिए परखोगे, सब्जी लेने जाओगे परखोगे, कपड़े खरीदोगे परखोगे, लेकिन जब वचन की बात आती है, नहीं जी नहीं मत परखो। क्यों ना परखे? अरे पौलुस कहता है आत्माओं को परखो। किसी को किसी से हाथ रखवाने के लिए अपने ऊपर और किसी के ऊपर हाथ रखने से पहले परखो उसे, तो किस आत्मा से तुम्हारे पास आया है। हालेलुया।
किसी का वचन सुनकर उसे परखना गलत नहीं है। हम किसी को सुनते हैं और उसको सुनने के बाद अगर किसी ने ये बोल दिया ना, ये थोड़ा सा ना इसमें ठीक प्रचार नहीं किया, आप तो परख रहे हो, आप तो गलत कर रहे हो, बाइबल परखने के लिए मना करती है। अच्छा वो जो दे रहा मैं ले लूं, वचन क्या है? बीज बोना है ना, वो सड़ा गला बीज बोरा मैं ले लूं, कैसे बीजूं उसे अपनी जिंदगी के अंदर? परख के बीजूंगा ना। अच्छा खेत होता है, खेत में जब अनाज बीज नहीं आते हैं, गला सड़ा बीज बो देते हैं उसके अंदर। अच्छा बीज लेके आते हैं ना, अच्छी क्वालिटी वाला बीज लेकर आते हैं, वही बीजते हैं। सब चीजों में परखते हैं, लेकिन वचन के समय आके बोलते हैं नहीं परखना नहीं है। अरे क्यों नहीं परखो? फिर जो नहीं परखते ना, उनकी जिंदगी में बहुत गला सड़ा बीज जाता है, वो उगता है, फिर फल लेकर आता है, तो फल भी ऐसे गले सड़े ही उगते हैं, तो नहीं परखते। हालेलुया। हमें परखना इस चीज को भी कि हमारी जिंदगी के अंदर जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, जो हमें आशीषें मिल रही हैं, कहां से आ रही हैं, कौन से स्रोत से आ रही है हमारी आशीषें आ रही है। क्या मैं, जब हमें आशीष मिल रही है, क्या मैं प्रभु के साथ इस आशीष के लिए लायक हूं? बहुत बार ऐसा भी होता है, अब किसी आशीष के लिए या किसी चीज के लिए लायक नहीं होते, अभी तैयार नहीं हो आप उस चीज के लिए, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर, लेकिन आप अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं हो। उस चीज को लिए, चीज को पाने के लिए आपने अपने आप को ऐसा बनाया नहीं है, आपने उस चीज को अपने आप को पाने के लिए उतना समय प्रभु को नहीं दिया है आपने अभी, लेकिन स्टिल वो चीज अचानक से आपको मिल गई है। आप कहते हैं प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दे दी। हम यही बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दे दी। प्रभु के साथ समय बिताया नहीं है, जितना उसका कीमत है उसे पाने की चुकाई नहीं है, तैयार है नहीं है हम, लेकिन वो चीज हमें मिल गई हमारी जिंदगी के अंदर, हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद। और प्रभु नहीं देता ऐसे, प्रभु कभी नहीं देता ऐसे, वो प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान की तरफ से। बहुत लोग बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु ने मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग्स को दिया, और वो ब्लेसिंग मिलने के बाद प्रभु से दूर हो गए। वो ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो आशीष आपके जीवन में, वो आशीष मिली, उसके बाद आगे गवाही दे रहे हैं प्रभु धन्यवाद, वो आशीष मिल गई, लेकिन उस आशीष को पाने के बाद वो प्रभु से दूर हो गए और धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु का धन्यवाद। अरे प्रभु आपको कोई भी ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं देगा, कोई भी ऐसी आशीष नहीं देगा कि आप प्रभु से ही दूर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बाप होने के नाते क्या आप अपने बच्चे को कोई ऐसी आशीष देंगे, कोई ऐसी चीज लाकर देंगे माँ बाप होने के नाते कि वो बच्चा वो चीज आप उसे दे रहे हैं और वो आपसे दूर हो जाए? आप देंगे? जब आप माँ बाप होकर शारीरिक होकर नहीं देते, तो स्वर्गीय पिता क्यों कर आपको ऐसी ब्लेसिंग देगा कि आप उसे ही दूर हो जाए? जब आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग्स आती है, जब आपके जीवन में कुछ काम होता है, चेक योरसेल्फ, कौन दे रहा है आपको आशीषें, कहां से आ रही हैं? शैतान आशीषों को देकर भरमाता है हमें, सपनों को देकर भी भरमाता है कईयों को, तो सपनों को देकर भी भरमाता है। कितने लोगों को पता है सपने प्रभु की तरफ से भी आते हैं, शैतान की तरफ से भी आते हैं, और तीसरा आपकी सोच से भी आते हैं। आपको पता लग जाता है कौन सा कैसे आया है? हाँ जी, क्या आप समझ पाते हैं कि कौन सा सपना प्रभु की तरफ से है और कौन सा सपना शैतान की तरफ से है, या कौन सा सपना मेरी सोच से? फर्क पाते हैं? मुझे नहीं लगता आप में से कुछ ही लोग हैं जो शायद फर्क पाते होंगे, मुझे नहीं लगता आप लोग फर्क पाते हैं। थोड़ा सा सपना कुछ आया, ओहो सपने में देख लिया आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, बस लेके बैठे वो एक्सीडेंट होने वाला है, बस ये सपने में कुछ और ही देख लिया। हम उस सपने को कितना बड़ा बना देते हैं। सुनिए, जब परमेश्वर की तरफ से जब सपना आएगा, जब परमेश्वर आपको अपना कोई सपना देगा, कोई अपनी बात बताना चाहेगा, वो हमेशा 2 बार आपको सपने दिखाता है। एक ही बात को 2 गवाहों के द्वारा परमेश्वर उसे सच्चा ठहराता है। एक ही सपना जब अगर परमेश्वर की तरफ से कुछ होगा आपके लिए, विषय टॉपिक सेम होगा, लेकिन वो सपना अलग होगा जब परमेश्वर की ओर से होगा।
फिरौन को जब परमेश्वर ने दिखाया कि 7 साल अकाल के हैं, 7 साल आशीष के हैं, तो कितनी बार दिखाया था? कितनी बार दिखाया था? 2 बार। बोलिए ना ऊंची आवाज से, कितनी बार दिखाया था? 2 बार। यीशु मसीह को जब लटकाया गया था क्रूस पर, कितने लोग थे आसपास? 2 लोग। 2 लोगों के बीच में सभी लटकाया गया था। हाँ, 2 लोग। यूसुफ को जब सपना आया था, उसे भी 2 बार आया था। उसे भी 2 बार आया था। बहुत बार शैतान हमें सपनों के द्वारा ही भरमाता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे हमें सपने दिखाता है, हम उसे ऐसे ले लेते हैं कि वो प्रभु की तरफ से है और उसमें पकड़ कर बैठे रहते हैं, और हम उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और वहीं से शैतान हमें भरमाना शुरू कर देता है। सुनिए, एक गवाही मैं बताता हूं आपको। कोई एक सिस्टर थे, नए नए प्रभु में आए, 3-4 साल हुआ। उन्हें परमेश्वर नहीं बोलूंगा, उन्हें एक सपना आया, दर्शन सपना आया। उन्हें यह सपना आया कि उनकी जो शादी है एक पास्टर से होगी और उसका डिवोर्स हुआ होगा। उन्हें यह सपना आया और उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया अपनी जिंदगी के अंदर, और इस चीज को पकड़ लिया उन्होंने हमेशा, और उसी सपने के अकॉर्डिंग अपने लिए रिश्ता देखते रहे, ढूंढते रहे। और मैं इसे क्या बोलूं, इत्तेफाक बोलूं, अचानक बोलूं या कोइंसिडेंस बोलूं, उनके जीवन में एक ऐसा इंसान आया, वो जो अपने आप को पास्टर कहते थे, वो अपने आप को पास्टर कहता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बिना भेड़ों के चरवाहा होता है? बिना भेड़ों के किसी को आप चरवाहा बोलोगे? उसके बाद भेड़े नहीं थी, पर ही इज द पास्टर। वो अपने आप को पास्टर कहलाते थे, मैं पास्टर हूं, पर उनके पास भेड़े नहीं थी। और ये बात थी कि वो डिवोर्सी थे, और उन्होंने इस बात को लिया। जब उनसे वो मिले, शैतान ने ऐसा उनको भरमाया, उनको समझने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा शैतान ने काम किया, उनको शैतान ने बिल्कुल सोचने समझने का मौका नहीं दिया। जल्दी जल्दी सब कुछ करके, किसी को नहीं पूछा, किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं करवाई, शादी हो गई। और शादी के कुछ समय बाद सब कुछ चला। कुछ ही समय बाद, कुछ ही समय गुजरा था, सब तितर बितर। अरे प्रभु ने आपको दिखाया है, अगर वो प्रभु की तरफ से होता तो सुनिए, उसमें एक चीज मिसिंग थी। प्रभु ने दिखाया था, वो कहते हैं प्रभु ने मुझे सपना दिया कि वो पास्टर होगा। अरे जिसकी भेड़े नहीं है वो चरवाहा कैसे हो सकता है? जिसका जो कलीसिया ही नहीं चलाता, जो चर्च ही नहीं लगाता, वो पास्टर कैसे हो सकता है? जो सेवा ही नहीं करता, जो सुसमाचार ही सुनाता, वो पास्टर कैसे हो सकता है? बताइए मुझे। अभी तक उनकी कोई मिनिस्ट्री का आता पता नहीं है, अभी तक। और वो अपने आप को यहाँ टैग लेके घूमते हैं, आई एम द पास्टर, मैं पास्टर हूं। और उस बहन को इतना शैतान ने भरमाया उस सपने को लेकर, उनको समझ नहीं आया कहाँ प्रभु काम कर रहा है या कहाँ शैतान काम कर रहा है। उसके बाद जिंदगी अंत तरफ पता नहीं क्या है क्या है। हालेलुया। अच्छा, हो सकता है आपको भी कई बार शैतान कोई सपना दे, आपको कोई सपना आता होगा, आप उस सपने को पकड़ कर बैठे हैं और शैतान आपको उस सपने के द्वारा चला भी रहा है। लोगों के बीच में एक इंसान की गवाही ठीक नहीं है, आप औरों के लिए ठोकर का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन से काम हो रहे हैं। कौन चला रहा है आपको? एक व्यक्ति जिसकी गवाही ठीक नहीं है लोगों के बीच में, सामने बहुत आत्मिक दिखाता है अपने आप को, लेकिन लोगों के सामने उसकी गवाही ठीक नहीं है, लोगों से कुछ और ही सुनने को मिलता है, और वो ये बोलता है कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है या उसके जीवन से काम हो रहे हैं। कौन करवा रहा है भाई? चेक कर अपने आप को, कौन करवा रहा है? सुनिए, जब परमेश्वर सपना देता है, यूसुफ को प्रभु ने सपना दिया 2 बार। पहली बार 2 बार सपना दिया, वो परमेश्वर की ओर से था, उसका जानने का मैं वो आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर सपना देता है, परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बार परमेश्वर 2 बार सपने को दिया यूसुफ को, और हम सबको पता है सपना उसे जब मिला उसके बाद उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां शुरू हो गई। उसके भाइयों ने उसे मारा, गड्ढे में गिर दिया, बेच दिया गया, खरीद लिया गया पोतीफर के द्वारा,
और उसके जब घर में गया तो वहां पर उस पर गलत इल्जाम लगा दिया गया और वो जेल में चला गया। हालेलुया। जेल में उसे डाल दिया गया और जेल में जाने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी वहां कुछ 2 लोग ऐसे उसे मिले जिसका सपनों का अर्थ उसने बताया और उनमें से एक बच गया, एक मार दिया गया। वो सपना पूरा हो गया और कुछ समय बाद जिसका सपना पूरा हो, दोनों का सपना पूरा होता और जो बच गया था वो वापस से उसके पास आया, यूसुफ के पास, उसको आजाद करवाने के लिए। जब फिरौन को सपना मिला तो वही इंसान उसे जेल में से रिहा कराने के लिए लेकर आया, क्योंकि उसने फिरौन को यह बोला कि कोई है परमेश्वर का जन जो सपनों का अर्थ बता सकता है। हालेलुया। आप सबने इसे एक परीक्षा के तौर पर सुना होगा, इस तरह से हमेशा सोचा होगा कि यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिया, उसके जीवन में परीक्षा आई, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एंड में जाकर प्रधानमंत्री बन गया। हम सब ने ऐसे ही सुना है। लेकिन कितने लोग आप इसको इस नजरिए से देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे सपना दिया और उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना होता चला गया, धीरे धीरे जो भी कुछ क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसकी जो गवाही थी वो पीछे से सही होती चली गई। वो कभी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बना, उसकी गवाही लोगों के अंदर परफेक्ट थी। कोई एक पर्सन उसे ये नहीं, उस पर उंगली नहीं उठा सकता था कि उस यूसुफ का जीवन ठीक नहीं है या यूसुफ इंसान ऐसा ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी गवाही ठीक थी लोगों के बीच में। हाँ, उसके जीवन में परीक्षाएं आई, उसे मारा गया, बेचा गया, अपने ही भाइयों ने गलत इल्जाम भी लगाए गए, लेकिन स्टिल उसकी गवाही बिल्कुल साफ थी परमेश्वर के नजर के अंदर। लोगों के बीच में उसकी गवाही बहुत साफ थी, उसकी गवाही खराब नहीं थी लोगों के बीच में। हालेलुया। लेकिन आपकी गवाही ठीक नहीं है, आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो, स्टिल आप हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी से काम हो रहे हैं। मेरे प्रियो, चेक करें कहीं शैतान ने आपको भरमा ना दिया हो। कहीं नहीं, मैं यही कहूंगा शैतान ने आपको भरमा रखा है, आप धोखे में हैं। हम धोखे में जी रहे हैं, शैतान ने भरमा चुका है हमें। और जब तक हम इस चीज को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज को कन्फेस नहीं करेंगे अपने मुंह से, आप उस चीज से आजाद नहीं हो सकते। सुनिए, जब शैतान आपको भरमाता है ना, समझिए इस चीज को, जब शैतान हमें भरमाएगा, वो आपको कभी ये चीज एहसास नहीं होने देता कि आप गलत हैं। आप कभी ये अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आप हमेशा ये बोलोगे नहीं मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। शैतान हमें हमेशा आपको यही रियलाइज दिलाएगा, हमेशा यही एहसास दिलाएगा, नहीं तू सही है, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमेशा यही एहसास दिलाएगा शैतान। लेकिन जब प्रभु आपसे बात करेगा, वो औरों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको अपना जीवन दिखाएगा कि पहले चेक, अपना जीवन चेक कर, तू कहां गलत है, तुझे कहां ठीक होने की जरूरत है। उसके बाद वो आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा या आपको लोगों के बारे में बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझिए इस चीज को। कहीं ऐसा तो नहीं आज आपकी जो ब्लेसिंग्स आ रही है शैतान की तरफ से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम भरमाए जा चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अभी भी अपने आप को धोखे में दे रहे हैं। बहुत बार शैतान आपको वचन भी शायद ऐसे देता है, होता है। शैतान बहुत बार वचन भी आपके सामने ऐसे लेकर आएगा जो आपके हक में बोलते होंगे, और जबकि आपको पता होगा कि मैं कहां सही हूं, कहां गलत हूं। लेकिन शैतान आपको ऐसा वचन देगा या ऐसे लोगों के बीच में रखेगा जो आपको ये बोलेंगे आप बहुत अच्छे हो। आपको एहसास ही नहीं होने देगा कि आप गलत चल रहे हैं, आप शैतान के हाथ में हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसका 18 में ऐसा लिखा हुआ है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे। अपने आप को जांच कर रखे, हम किसके हाथों में, हमारी ब्लेसिंग्स कहां से आ रही हैं, हमारी आशीषें कहां से आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1 है उसकी 16 और 17 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक उत्तम दान, हर एक वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, जब परमेश्वर की ओर से आपको कुछ वरदान, कोई दान या कोई बात मिलती है, तो परमेश्वर उसको बदलता नहीं है। परमेश्वर उसमें कोई मिलावट नहीं करता है। वो प्योरिटी का परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। वो जो बोलता है वैसा ही होता है, बदलता नहीं है। हालेलुया। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी बात, जो अगर कोई आपकी जिंदगी में अच्छी बात जब परमेश्वर की ओर से होगी, वो बदली नहीं जाएगी। कोई दर्शन अगर परमेश्वर की ओर से होगा, वो जैसा प्रभु ने दिखाया वैसा ही पूरा होगा। उसके बीच में कोई अदल बदल नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर परमेश्वर ने कुछ आपको दर्शन दिया, कुछ जो होना है वो होकर ही रहेगा। चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी हो चाहे आपकी परिस्थिति बुरी चल रही हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो प्रभु ने आपको दिखाया, अगर वो जब होना शुरू होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर प्रभु ने आपको ये दर्शन दिया कि तू किसी मुंबई शहर में जाकर आराधना कर, प्रार्थना कर, लेकिन वहां लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, अब प्रभु बोल रहा है चल वहां मत जा, अहमदाबाद जा। अरे नहीं होता ऐसे। अगर प्रभु ने आपको मुंबई के लिए दर्शन दिया है ना, उसमें कोई अदल बदल नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने आपको मुंबई के लिए बोला तो आपको मुंबई ही लेकर जाएगा, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो। अगर प्रभु ने आपको उस जगह पर महिमा लेनी है तो प्रभु आपको वहीं लेकर जाएगा। उसमें कोई अदल बदल नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज अपने आप को जाने, हमारे जीवन में कौन आशीषें देगा, हम किससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम किससे दुआएं कर रहे हैं, हमारी आशीषें कौन से सोर्स से आ रही हैं। क्या यीशु ही दे रहा है या कोई दूसरा यीशु दे रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बना मुझे पिक्चर क्या बोल रहा है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज में बहुत वो अपने आप को पकड़ के रखता हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि मैं अपने मन की बात बोल रहा हूँ। लेकिन अभी परमेश्वर का आत्मा एक चीज को बोल रहा है, अभी भी ना, अभी भी कुछ लोग हम परमेश्वर को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, शायद उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अभी भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हल्के में मत ले मेरे प्रियो, हल्के में मत ले। बहुत बार परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। हमें लगता नहीं है, मेरे लिए नहीं है, पर आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपका परमेश्वर और आप ही हैं जो अपने आप को जानते हैं, अपने आप को बेहतर जानते हैं सबसे ज्यादा। भरमाए ना जाए। अगर आज भी भरमाए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्रभु बता रहा है, परमेश्वर आत्मा यही कह रहा है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे, यहां पर बैठे कुछ के जीवन में कुछ ऐसी एक बात है जिसे शैतान ने आपको भरमाया हुआ है। शैतान ने आपको भरमाया हुआ है और आप उसी को पकड़ कर रखे हुए हैं, आप उसी को पकड़ कर चल रहे हैं। प्रिय, अपने जीवन को जांचे। आज यहां से अपने जीवन को जांचे कि जो मेरा जीवन, क्या मेरा संबंध प्रभु के साथ सही है? मेरे जीवन में जो हो रहा है, क्या वो प्रभु की ओर से हो रहा है या शैतान की ओर से हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अभी भी समय है, हम जांच सकते हैं अपने जीवन को। अभी भी टाइम, अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी टाइम है कि हम अपने जीवन को जांचें, अपने आप को देखें कि कहीं हम भरमाए हुए तो नहीं है, कहीं हम धोखे में तो नहीं जी रहे हैं। शैतान आपको सब कुछ दे सकता है, आप जो मांगेंगे उसे सब कुछ देगा। आपको आशीष भी दे सकता है, आपको ब्लेसिंग्स भी दे सकता है, आपको छुटकारा भी दे सकता है। आप जैसा माइंड में सोचो आप मांगेंगे, वो आपको हर चीज प्रोवाइड कराएगा। और ऐसा धोखे में रखेगा कि आपको एहसास तक नहीं होने देगा कि आप परमेश्वर से दूर हो गए, कि आप परमेश्वर से अलग हो गए। और बहुतों के मन में एक शैतान ने ऐसी एक बात डाली हुई है, कोई ना कोई एक ऐसी बात डाल रखी है जिससे शैतान ने आप भरमाए हुए, शैतान ने भरमा रखा है, धोखे में रखा हुआ। अभी भी समय है, रिपेंट योरसेल्फ, चेक करें, कहे प्रभु से, अगर प्रभु कि कोई ऐसी बात है जिससे शैतान मुझे भरमा रहा है, आजाद कर। हालेलुया, हालेलुया।
शैतान भी यीशु मसीह की तरह ही काम करता है हमारे जीवनों के अंदर। हूबहू ब्लेसिंग्स, आशीष, छुटकारा सब कुछ शैतान की ओर से भी आ सकता है हमारे जीवन के अंदर। तो हमें ये जांचने की जरूरत है क्या वो यीशु की तरफ से है या शैतान की तरफ से। हालेलुया। हमारे सबके जीवन में बहुत सी आशीषें आती हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स आती हैं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है वो कहां से आ रही है, कौन से स्रोत से आ रही है, कौन से सोर्स से आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आज अपने आप को जांचेंगे आप। हालेलुया। क्या हम शैतान के कामों को कर रहे हैं या हम किसके हाथ में, शैतान के या प्रभु के हाथों में। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।